हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हमारा आप मिलकर के पढ़ रहे हैं क्लास 12th के मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये इनडेफिनेट का 37th वीडियो है और मिसलेनियस एक्सरसाइज पे हम लोग थे। लास्ट वीडियो में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करा था और इसका ये सेकंड वीडियो है मिसलेनियस का। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 और फिर बीच में 15 और 16 करा था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप अपने बुक खोल करके क्वेश्चन ट्राई करें, जहां दिक्कत आती है आप जरूर वीडियो देखें। तो क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग शुरू करते हैं। तो 13 में हमारा दे रखा है कि ऊपर EX है, तो फटाफट बोलते जाएंगे EX किसका डेरिवेटिव होता है। सर EX का डेरिवेटिव होता है और डिनोमिनेटर में दोनों फैक्टर में हमारा EX है। तो ऑब्वियसली EX का डेरिवेटिव EX है, तो हमने किसको पुट करना सब्स्टिट्यूट, EX को D पुट करा। तो dx इज इक्वल टू EX, dx इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा dt। EX dx इज इक्वल टू क्या बन गया हमारा dt। EX का डेरिवेटिव EX ही होता है। तो न्यूमरेटर बन गया हमारा dt और डिनोमिनेटर बन गया हमारा 1 प्लस टी 2 प्लस टी। अब यहां पे हम इसको दो मोड में लेकर के जा सकते हैं। या तो ब्रैकेट खोलें, परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, मेक परफेक्ट स्क्वायर, और दूसरा हमारा पार्शियल फ्रैक्शन भी चलेगा इसमें। तो दोनों ही मेथड आपको सूट करेगा। यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा सा छोटा होता है, बट यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर में भी ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। तो आप अगर ब्रैकेट खोले तो मैं दो लाइन में आपको करके दे रहा हूं ये। तो dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3t प्लस 2। अब इसका होल स्क्वायर कैसे बनाने मैंने सिखाया था कि ये t प्लस है, तो आप t प्लस लिखें, इसका हाफ कर दें, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का। अब इसी में क्या करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 9/4 प्लस 2। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा हमारा dt अपॉन t प्लस 3 का होल स्क्वायर। और यहां पे ये हमारा 9/4 है, तो 9/4 कितना होता है हमारा 2.5। तो माइनस ये बड़ा है हमारा 4 2 जा। चलिए इसको हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं। इसका इंटीग्रल कैलकुलेशन क्या है। तो ये हमारा -1/4 बन रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो 1/2 a हमारा कितना हो जाएगा 1/2 log x माइनस a, तो t प्लस 3 माइनस हाफ अपॉन t प्लस 3 प्लस हाफ। अब इसको कैलकुलेशन करें आप और t की वैल्यू पुट करें, आपका काम हो जाएगा। तो 2 और 2 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप आगे इसको कर सकते हैं सॉल्व। अगर पार्शियल फ्रैक्शन पे जाते हैं तो 1/1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इज इक्वल टू, वी कैन राइट 1/1 प्लस टी प्लस b अपॉन 2 प्लस टी। तो ये एलसीएम लेके कट जाएगा, आपको वर्किंग पता है। तो 2 प्लस टी a प्लस 1 प्लस टी b। t के जगह पे -2 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू ये हमारा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 प्लस 1 माइनस b। तो b की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -1। अब t इज इक्वल टू, अगर आप -1 रखते हैं तो हमारा 1 इज इक्वल टू ये हमारा -1, a हमारा 2 - 1 a हो जाएगा प्लस 0। तो a की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1 हो गई। तो अकॉर्डिंगली हम लोग इसमें dt अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी वी कैन राइट, ये हमारा क्या था 1 था, तो ये हमारा हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस टी, और माइनस b हमारा -1 था, तो ये हो जाएगा dt अपॉन 2 प्लस टी। तो ये इंटीग्रेशन हमारा log 1 प्लस टी माइनस log
2 प्लस टी। तो लॉग ए माइनस लॉग बी आप लगा सकते हैं, तो लॉग हमारा t प्लस 1 और t प्लस 2, बस t की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इतना काम मुझे करके देना था नहीं, बट फिर भी मैंने दे दिया। अब आगे आप लोग देख सकते हैं t के जगह पे हमने ex रख दिया। ये आपका आंसर पार्शियल से, ये आपका आंसर। आप यहां भी सॉल्व करें, आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो आप चेक कर लें ये दोनों ही मेथड, तो जो आपको सूट करे, जिसपे आपका ग्रिप मजबूत है, आप वही ट्राई करेंगे। तो अगले क्वेश्चन में हमारा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग टी, लेकिन उसका डेरिवेटिव है नहीं, तो सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। तो चेक करेंगे हम लोग कैसे करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपके लिए पूरा ही कर दिया है, क्योंकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, कीमती समय है आपका। इसमें मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, दोनों वेरिएबल हमारा सेम है, ऊपर कुछ भी नहीं है। तो प्लीज आप पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट केस का एक्सटेंशन देखिए, जो सबसे लास्ट केस मैंने करवाया हुआ है। इनफैक्ट पार्शियल फ्रैक्शन का सबसे लास्ट वीडियो में आप जाकर के चेक कर लेंगे पूरा कंसेप्ट। तो इसमें हमने एक्स स्क्वायर को टी पुट किया है ओनली फॉर पार्शियल फ्रैक्शन, मैंने स्टार मार्क कर दिया है, दैट इज नो डिफरेंशिएशन। यहां पे हमने डिफरेंशिएट नहीं करना ही नहीं है, क्योंकि हमारा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है ही नहीं यहां। तो हमने इसीलिए डिफरेंशिएट नहीं करना, सिर्फ हमने इसको ब्रेक करने के लिए सब्स्टिट्यूट किया है। अगर आप कर सकते हैं तो बिना सब्स्टिट्यूशन के आप कर लें, सारा एक्स स्क्वायर ही रहेगा और कोई डिफरेंस नहीं। तो अब ये हमारा बहुत सिंपल सा पार्शियल फ्रैक्शन दिखने लग गया। अगर आपको एक्स स्क्वायर दिखता तो अजीब सा लगता है कि सर इसके ऊपर लिनिया जाता, तो बहुत तरह के आपको कंफ्यूजन होता है, तो हमारे को उस चीज की जरूरत ही नहीं है। तो एलसीएम हमने लिया t प्लस 4 a के साथ और b के साथ t प्लस 1। t इज इक्वल टू पहला -1 रखा, तो हमारा ये वाला पोर्शन 0 हो गया। -1 प्लस 4 दैट इज 3, तो a की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी 3। फिर हमने b के जगह पे -4 पुट किया, सॉरी t के जगह पे -4 पुट किया, तो हमारा ये वाला पोर्शन क्या हो गया 0 और -4 प्लस 1 कितना -3 b के साथ, तो b की वैल्यू -3। चलिए अब इसको पुट करने का तरीका क्या है, हमने a और b की वैल्यू यहीं पे पुट करना होता है। तो 1/t प्लस 1 और यहाँ पे t प्लस 4 था, है ना, तो थोड़ा बाय मिस्टेक कुछ इसमें 2 और 4 का चक्कर पड़ गया था, तो हमने 1/t प्लस 1 -3/t प्लस 4। अब t के जगह पे हमने वापस क्या कर देना, एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर दिया। देखिए ये स्टेप मैंने आपके लिए लिख दिया है। तो अब यहां भी क्या होगा, t के जगह पे हमने वापस से एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर दिया। अब इसको क्वेश्चन बनाने के लिए हमने इंटीग्रल लगा दिया, dx लगा दिया, इंटीग्रल लगा दिया, dx लगा दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फॉर्मूला लगेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, -3/x स्क्वायर प्लस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां भी हमारा फॉर्मूला लगेगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, tan इनवर्स x by a -3 tan इनवर्स x by 2। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है पार्शियल फ्रैक्शन में, जहां पे आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। तो इसका डिटेल में, इन डिटेल आप पार्शियल फ्रैक्शन का मेरा सबसे लास्ट वीडियो देखें प्लेलिस्ट में जा करके, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन का वन शॉट अगर देखेंगे तो सबसे एंड का केस हमारा यही बनता है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने एग्जांपल के साथ भी लिए हुए। तो ये आ रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पे 15, 16 मैंने लास्ट वीडियो में करा दिया है, तो अब 17 पे आते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा अजीबोगरीब है, आप स्क्रीनशॉट। चलिए थोड़ा सा फंक्शन टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको इसमें घबराना नहीं है। ये आपका क्या है, fx है, और ये इसका क्या है, f' मतलब fx का डेरिवेटिव। तो ऑब्वियसली हमने फंक्शन को पुट करना होता है सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो हमने पुट किया, सब्स्टिट्यूट कर रहा f(ax प्लस b) इज इक्वल टू t। अब इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, पहले तो इसका f' हो जाएगा पूरा ax प्लस b, फिर ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ax का डेरिवेटिव a हो जाएगा, b का 0 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अब हमारे को देखिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको ऐसे सिखाया था, इस f' ax प्लस b, f' ax प्लस b dx की वैल्यू क्या मिल रही है हमारे को, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, f' ax प्लस b dx को एक तरफ लेके आओ, dt अपॉन a मिल रहा है। देखो अब इसको और इसको मिला लो, तो आपका क्या बन रहा है, dt बाय a। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो dt बाय a में a हमारा कांस्टेंट है, तो ये चला गया बाहर,
इसके जगह पे पूरे इस पूरे के जगह पे हमने लिख दिया dt, और इसके जगह पे ध्यान रहे, इसके जगह पे हमने लिख दिया t, तो t के पावर n। अब यहां पे इसका इंटीग्रेशन कर दें तो 1/a t के पावर n का इंटीग्रेशन t के पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, और t के जगह पे वैल्यू पुट करें आप, t किसको पुट करा आपने, f(ax + b), तो घबराना नहीं है, यहाँ पे n+1 अपॉन में n+1, इसको 1/a, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं प्लस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल है, ये सारे जेई में आए हुए क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में आईलेट का करके दिया है, तो आप आईलेट के वीडियो को रिफर करेंगे। चलिए, ये सारे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, तो फिर भी मैं आपको इनिशिएट कर देता हूं और हिंट के साथ आप आगे वीडियो को रिफर करेंगे, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा टेक्निकल है, इसका पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ध्यान में रख लें। ये पहले क्या जेई के क्वेश्चन है ये, तो इसको पहला स्टेप को याद करने के लिए यहाँ पे इसको गोला लगाएं, और आप ये देखें कि हमें यहां से sin स्क्वायर x बाहर चाहिए, ठीक है जी। तो sin स्क्वायर x बाहर चाहिए। अगर इतनी सी चीज अगर आपके दिमाग में टिक गई इस क्वेश्चन को देख करके, पूरा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप एक बताएं, अगर ये चीज आपके दिमाग में टिका हुआ है कि यहां से हमारे को sin स्क्वायर x बाहर निकालना है, तो sin स्क्वायर x रूट से बाहर कब निकलेगा, जब रूट के अंदर क्या होना चाहिए। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुने और जवाब दें कि अगर रूट के बाहर हमें sin स्क्वायर x चाहिए, तो रूट के अंदर उसको क्या होना पड़ेगा, sin के पावर 4x होना पड़ेगा। तो sin के पावर 4x होने के लिए हमें एक sin x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर sin x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मजबूरी में हमें क्या करना पड़ेगा, sin x डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि जंगल राज तो है नहीं, कहीं भी कुछ भी मल्टीप्लाई कर दे, ये मैथमेटिक्स की दुनिया है, यहाँ पे कैलकुलेशंस मायने रखते हैं। तो हमारा काम क्या था, ये यहां से दिमाग में आएगा कि अगर हमारे को बाहर sin स्क्वायर x चाहिए, तो हमें अंदर sin के पावर 4x चाहिए, जिसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा sin x। मल्टीप्लाई आपने करा तो आपको मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अगला स्टेप मैं फिर से लिख दे रहा हूं आपको, यही स्टेप कि ये sin क्यूब x इंटू sin x क्या बन गया बच्चों, ये sin के पावर 4x बन गया, और ये sin x प्लस अल्फा, और यहां बन गया हमारा sin x। तो अब ये हमारा sin के पावर 4x से रूट से बाहर क्या निकल के आएगा, sin स्क्वायर x रूट से बाहर निकल के आएगा। तो ये हमारा sin स्क्वायर x हो गया, और रूट के अंदर बच गया हमारा sin x प्लस अल्फा अपॉन में sin x, ये पूरा रूट के अंदर बच गया। अब ये sin स्क्वायर x को हम लोग ऊपर लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये cos x स्क्वायर x। आते ही दिमाग में खटकना चाहिए, ये किसका डेरिवेटिव है, सर ये cot x का डेरिवेटिव है। तो अब हमारे को इस रूट के अंदर cot x क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखते जाए, एक स्टेप आपको सारा आगे बढ़ा देगा। अब ये फॉर्मूला खोले आप, sin x sin a cos b प्लस cos a sin b, अलग अलग डिवाइड करें sin x से, यहां से ये sin x और sin x क्या हो गया, कैंसिल, क्या बच गया cos अल्फा, और यहां पे cos बाय sin क्या हो गया, cot x, अपने आप ये cot x बन गया। ऊपर हमारा cos x स्क्वायर x विराजमान है, और नीचे हमारा आ गया cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा हमारा कांस्टेंट है, cot x हमारा वेरिएबल है जिसका डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x होता है। तो हमें कांस्टेंट से कोई डरने वाली बात नहीं, आप इस पूरे को क्या पुट कर दें, t। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, पुट cos अल्फा प्लस cot x sin अल्फा इज इक्वल टू t। cos अल्फा का डिफरेंस 0, cot का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x sin अल्फा हमारा कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू dt अपॉन dx।
हमें वैल्यू चाहिए cos x स्क्वायर एक्स डी एक्स। cos x स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बन गया हमारा माइनस डी टी अपॉन साइन अल्फा। तो cos ये अब यहाँ पे वैल्यू हमने पुट करा तो माइनस बाहर हो गया, 1 अपॉन साइन अल्फा बाहर रहेगा, कांस्टेंट है डी टी अपॉन रूट टी। अब डी टी अपॉन रूट टी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन में लिख देता हूं, 2 रूट टी अपॉन साइन अल्फा प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर देता हूं -2 अंडर रूट में cos अल्फा प्लस cot x साइन अल्फा अपॉन में साइन प्लस। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन आपका टेक्निकल क्वेश्चन हमारा मिसलेनियस का था, क्वेश्चन नंबर 18 एज वेल एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्क्रीनशॉट ले इसका। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। हालांकि मैं ये पूरा करके नहीं दूंगा क्योंकि काफी लंबा क्वेश्चन है और इसको हमने अपने आईलेट वाले वीडियो में इसको ऑलरेडी पूरा सॉल्व करके दिखाया हुआ। तो आ जाए हम क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। तो ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है तो मैं बता दूंगा डिटेल आपको। तो पहले आप थोड़ा सा समझ लें, थोड़ा सा मैं स्टार्ट तो कर ही दूंगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ रखा होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये तो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर क्या हो गया, पाई बाई 2 हो गया। अब डिनोमिनेटर में दोनों है तो ऑब्वियसली दोनों की वैल्यू नहीं है, हमें एक की वैल्यू हटा देंगे। तो कॉस इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू हो जाना पाई बाई 2 माइनस, दोनों को हमने एक ही फॉर्म में लिख दिया। इसको भी लिख सकते थे लेकिन हमने माइनस से बचना था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स की जगह पे पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन में नीचे पूरा का पूरा क्या हो गया, पाई बाई 2। अब ये ब्रैकेट खोले और ये हमारा 2 बाई पाई हो जाएगा बाहर। तो साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। अब ये दोनों प्लस होकर के क्या हो गया हमारा 2 बाई पाई 2 साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स माइनस पाई बाई 2 डी एक्स। दोनों को अलग अलग इंटीग्रल में डाल दें और ये मल्टीप्लाई करें तो 2 बाई पाई इंटू 2 साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स माइनस 2 बाई पाई इंटू ये पाई बाई 2 साइड में dx। तो ये हो गया हमारा 4 बाई पाई साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया dx। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पूरा, हालांकि पूरा क्वेश्चन करके दिया हुआ है तो आप इसके ऊपर फोकस करें। तो इसमें मैंने आपको वहां पे बताया हुआ आईलेट में कि इसको हमेशा क्या करें, जब भी साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स या tan इनवर्स में कुछ भी x के अलावा होता है आप उसको t पुट कर लें। पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तो स्क्वायरिंग करके dx निकालें जब रूट में होता है तो dx इज इक्वल टू 2t dt। चलिए वैल्यू पुट करें 4 बाई पाई dx पे 2 बाहर t साइन इनवर्स t dt माइनस dx। ध्यान से देखिए अच्छा इसके साथ dx भी लगेगा ना, तो dx के जगह पे 2t, तो t और साइन इनवर्स रूट x की जगह पे अब यहां पे हमारा हाईलाइट लगेगा और ये क्वेश्चन आपको रिजेंबल करेगा x साइन इनवर्स x। तो अब यहां पे ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो ये हमारा 8 बाई पाई बाहर रहेगा और फर्स्ट को बाहर निकाला है ना, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन फिर होल का इंटीग्रेशन माइनस dx का इंटीग्रेशन, तो x हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए मैंने यहाँ तक कर दिया, 2 स्टेप और में करके बता देता हूँ आपको यहाँ पे क्या कलाकारी है। टी का इंटीग्रेशन t²/2 साइन इनवर्स माइनस टी का इंटीग्रेशन t²/2 1/2 बाहर रहा, t² अंदर, √1 माइनस t²। अब यहीं पे मेन सारा कलाकारी है कि इसको हमने स्केल से बनाना है, तो इस माइनस को अंदर लेकर के जाए, फिर +1 -1, तो 8/π हमारा ये हो गया 8/16, सॉरी ये कटेगा तो 4/π आ जाएगा, 4/π t² साइन इनवर्स t, माइनस अंदर गया यहाँ पे प्लस माइनस t² अपॉन √1 माइनस t² dt माइनस इंटीग्रल ऑफ dx। तो 4/π करते करते आपका ये ब्रैकेट था, करते करते आपका पूरा ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर दिया मैंने। साइन इनवर्स t प्लस हाफ, +1 करना है और -1 करना है, और दोनों का अलग अलग डिवाइड कर देना। चलिए dx का इंटीग्रेशन x ने कर दिया। क्वेश्चन बड़ा है तो ध्यान से सावधानी पूर्वक, यहाँ पे ये ट्विस्टिंग यहीं पे है ये, नहीं तो आपको क्वेश्चन करना फिर मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे एक और गलती हमने करी थी कि जब हमने 2 से इसको काटा तो ये 1/2 हमने गायब कर देना चाहिए था, 1/2 कॉमन लेकर के हमने इसको 2 को काटा है। चलिए अब यहाँ पे ये हमारा साइन इनवर्स t और प्लस इंटीग्रल ऑफ, इससे ये कटेगा तो √1 माइनस t² dt माइनस dt अपॉन √1 माइनस t²। यहां तक मैंने आपको कर दिया है। अब मैं बता देता हूं, ये तो एज इट इज रहेगा, t की जगह पे वैल्यू t² की वैल्यू h डाल देना, साइन इनवर्स √x आ जाएगा। अब यहाँ पे √a² माइनस x² का फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पे 1 अपॉन √a² माइनस x² का फॉर्मूला। तो कुल मिलाकर के ये बड़ा सा क्वेश्चन था, और सारे t के जगह पे √x और साइन इनवर्स t के जगह पे ऑब्वियसली साइन इनवर्स √x रखेंगे, और t² की जगह पे x डल जाएगा। तो ये हमारा कुल मिला के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 19 का। तो इसके बाद मैं सॉल्व करके नहीं दे रहा हूं, आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, है ना, लिख दिया √a² माइनस x²। बाकी अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, हमारे वन शॉट का आईलेट में भी मिल जाएगा, और आईलेट का भी हमारा किसी ना किसी टॉपिक में ये मिल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा क्वेश्चन है, ये निकल करके आता है, मिसलेनियस है, कोई मामूली बात है नहीं। तो अब ये क्वेश्चन हमने पीछे भी पूरा डिटेल में करा हुआ है, तो इसीलिए मैंने सोचा आपको रफली ऑलरेडी बता दूं। बाकी ये आपको लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, हमारा जो कंटिन्यूड है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में, उसमें हमने ये क्वेश्चंस कर रखा है वीडियो में। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक मेरे ख्याल से 16-17 के आसपास होगा ये वीडियो, 16-17-18 के आसपास, तो जस्ट पार्शियल फ्रैक्शन के पहले। तो उसमें आप चेक कर सकते हो, उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि कंसेप्ट इसमें बहुत सारे रहते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है √1 माइनस √x अपॉन 1 प्लस √x। तो ये हमने उस वीडियो में आपको डिटेल कंसेप्ट बताया था कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर रूट होता है, तो हमारा फर्स्ट ड्यूटी ये है कि हम न्यूमरेटर के रूट को रिमूव करें। तभी मैंने आपको लिख करके दिया है। तो इस तरह के हमने 5-6 क्वेश्चंस करे थे उस वीडियो में, है ना, सेम टाइप के, कि जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर रूट हो। तो हमारा काम क्या होता है, न्यूमरेटर के स्क्वायर रूट को हटाना। तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट बीच में लगे हैं, इसीलिए क्वेश्चन इतना लंबा है। तो पहला कंसेप्ट तो यही है कि रिमूव स्क्वायर रूट फ्रॉम न्यूमरेटर। तो जब हमें स्क्वायर रूट हटाना होता है, तो जो न्यूमरेटर में आप उसी से क्या करें, टर्म को मल्टीप्लाई करें। हमारे न्यूमरेटर में 1 माइनस √x है, तो हमने 1 माइनस √x से क्या करा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया रूट के अंदर ही। तो ऑब्वियसली 1 माइनस √x दो बार मल्टीप्लाई हो गया, रूट से क्या हो जाएगा, ये वाला इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, और निकल के क्या आ गया यहाँ पे 1 माइनस √x। और नीचे क्या हुआ, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर का रूट हट गया, एक्स स्क्वायर का रूट एक्स का रूट हट गया, क्या बन गया ये 1 माइनस एक्स। अब इसको हमने क्या करा, सेपरेट करा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स एक तरफ आ गया और रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स एक तरफ आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग ऊपर ले जाके रेसिप्रोकल माइनस हाफ करके जैसे 1 बाय रूट एक्स का करते हैं, बट यहाँ पे एक्स के आगे ध्यान रहे माइनस का साइन है तो यहाँ गलती की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। चलिए इसकी बात करते हैं। तो अब इसमें हमने क्या करा, रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स, फिर से वही सिनेरियो आ गया हमारा कि रूट एक्स रूट हमारा फिर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आ गया, तो मैंने एक ही रूट में अंदर लिख करके दे दिया ताकि आपको मल्टीप्लीकेशन के टाइम दिक्कत ना हो। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके रूट को हटाएंगे, न्यूमरेटर के रूट को तो x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, इसका काम हमें समझ में आ गया। इसमें क्या है, ये पहले ऊपर गया हमारा, फॉर्मूला लगाया हमने 1 माइनस एक्स n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये वाला माइनस थोड़ा सा ध्यान से रखना इस चीज को, कि हो सकता है कि जल्दबाजी में ये छूट जाए क्योंकि x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, माइनस है। अदरवाइज आप 1 माइनस एक्स को t पुट करके कर सकते हैं, तो रूट t का 1 बाय रूट t का इंटीग्रेशन आपका होगा और उसमें 2 रूट टी, लेकिन उसमें भी क्या आएगा, जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dx में माइनस dt आएगा। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। इसके साथ जो हरकत बताई मैंने वही करा, ये देखो x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा तो ऊपर का तो रूट हट गया, नीचे हमारा x माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। अब ये थोड़ा सा आपके क्वेश्चन को क्या करा, लेंथी बना दिया। ये एक अलग से फॉर्म आ गया हमारा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का, क्योंकि रूट है इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम लगा नहीं सकते, इसीलिए लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में लंबे वाला मेथड चला गया हमारा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। अगर ये याद नहीं है तो आप प्लीज जाकर के पहले लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको ये क्लियर होगा। और उसके बाद का प्रोसेस हमने a b निकाला, क्वेश्चन बनाया, यहाँ पे इसको टी पुट करना है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर। तो ये सारा चीज आपको, अगर ये चीज पता है तो ये चीज आप अपने आप कर लेंगे। क्वेश्चन बहुत लंबा हो रहा था इसलिए मैंने इसको जाने दिया यहाँ तक ट्राई करें आप। अगर कोई दिक्कत होगा तो ऑब्वियसली बात है, आप दिक्कत होने का कोई मतलब नहीं होता, सीजन है ही नहीं दिक्कत की, इंटीग्रेशन आपने पूरी पढ़ रखी है। थोड़ा बहुत रिकैप की जरूरत है तो मैंने मिसलेनियस के थ्रू आपका रिकैप करवा रहा हूँ, अदरवाइज ये क्वेश्चन पहले से भी डन है, आपका वीडियोस भी बने हुए हैं, आप उसको चेक कर लेना। लंबा क्वेश्चन में से आता था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। चलिए क्वेश्चन है हमारा 2 प्लस साइन 2x 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, और मजे की बात क्या है, यहाँ पे px है। तो हमने एक आइलेट के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर एक फॉर्म पढ़ा था, ex fx प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ex fx प्लस सी। अगर ex है तो हम अंदर क्या करेंगे, fx और f डैश x बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा इस तरह के एक सीरीज के क्वेश्चन भी हमने कर रखे हैं पहले से, तो फटाफट से आ जाए हम लोग। ex को इधर लेकर के आते हैं, साइन 2x हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दें, 2 प्लस 2 साइन x कॉस x और 1 प्लस कॉस 2x का 2 कॉस स्क्वायर x, खत्म करना। सेपरेट करें, एकदम से आंसर आपको एक बार में मिलेगा, 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर x, 2 साइन x कॉस x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x। यहां भी आप 2 कॉमन लेके काट सकते थे, हमारा यहां भी कटेगा ही कटेगा। तो ये बन गया हमारा ex, यहां बन गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x दैट इज सेक स्क्वायर x, और यहां पे कॉस से कॉस कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या बन गया, tan बन गया। तो जब भी इस फॉर्मेट को आप यूज करेंगे, आप ये चीज जरूर राइट साइड में स्पेसिफाई कर देंगे कि हमने ये यूज किया है। तो ये हमारा f बन गया, ये हमारा f डैश बन गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ex tan x प्लस c। और साथ में आप यहाँ पे ये फॉर्म को मेंशन करेंगे कि हमने ये चीज, ये प्रॉपर्टी यूज की है, ये फॉर्मेट यूज किया या ये फॉर्मूला यूज किया। स्क्रीनशॉट में छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग अब आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं हम लोग। तो न्यूमरेटर का डिग्री कितना है, एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का डिग्री मतलब 2 है डिग्री, और डिनोमिनेटर में अगर एक्स स्क्वायर खुलेगा और इंटू मल्टीप्लाई आएगा तो क्यूबिक आ जाता है।
तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर का डिग्री छोटा है तो ये हमारा यहीं से इंटीग्रेट हो जाएगा। और क्लियर फर्स्ट साइड पे आपको दिख रहा है कि इट इज द पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन का केस नंबर 2, लीनियर एंड रिपीटिंग। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू को हमने ब्रेक किया ए अपॉन एक्स प्लस वन से, फिर बी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर से, सी अपॉन एक्स प्लस टू से। एलसीएम लिया, कैंसिल कर दिया। अच्छा, ए बी सी की वैल्यू हमने यहीं पे रखनी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एलसीएम लिया, ए पे एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा तो एक्स प्लस वन आएगा और एक एक्स प्लस टू आएगा। बी में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है तो सिर्फ एक्स प्लस टू आएगा। सी में एक्स प्लस टू था तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा। तो अब यहाँ पे बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, एक बार एक्स के जगह पे माइनस वन और एक एक्स के जगह पे माइनस टू, इसमें एक की वैल्यू नहीं मिलेगी। पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो आराम से रखें, कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज्यादा होता है इन सब चीजों में। इधर एक्स और ए पे हमारा माइनस वन रखा है तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया हमारा जीरो और ये वाला पोर्शन हो गया जीरो। तो b इज इक्वल टू माइनस वन प्लस टू। तो b की वैल्यू हो गई वन। अच्छा, यहां पे वन, माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन प्लस वन, ये दोनों हो गया कैंसिल और यहां पे हो गया माइनस b, सॉरी प्लस b, माइनस वन प्लस टू प्लस वन। तो b की वैल्यू हो गई हमारी वन। तो b की वैल्यू मिल गई हमारे को। अब पुट x इज इक्वल टू माइनस टू हमने पुट करना है। तो माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू, माइनस टू रखना है, ये वाला जीरो ये वाला जीरो, और c में मिल जाएगा हमारा माइनस टू प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फोर माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर क्या हो गया हमारा प्लस वन। तो ये हो गया c। तो फोर प्लस वन फाइव, फाइव माइनस टू, सी की वैल्यू हो गई थ्री। सी की वैल्यू थ्री। चलिए अब हम लोग निकालते हैं, इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं कहां पे हम लोग, इसमें। तो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस वन इज इक्वल टू ए की वैल्यू थी हमारी, नहीं निकली है ए की वैल्यू। a में x प्लस वन, x प्लस टू, प्लस b की वैल्यू है हमारी वन। तो प्लस वन b के जगह पे रख दिया और यहां हो गया हमारा x प्लस टू, प्लस c की वैल्यू है हमारी थ्री। तो यहां पे हमने रख दिया x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। पुट x इज इक्वल टू जीरो इज फेवरेट। तो ये जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू वन बन गया। a हमारा बन गया जीरो प्लस वन, वन, जीरो प्लस टू इंटू टू। यहां पे हो गया हमारा जीरो प्लस टू टू, जीरो प्लस वन का होल स्क्वायर थ्री। तो थ्री टू फाइव। तो यहां पे हमारा टू a इज इक्वल टू हो गया हमारा फाइव, इधर आएगा माइनस, माइनस फोर। तो a की वैल्यू हो गई माइनस। नाउ यू कैन इंटीग्रेट। यहाँ पे आप वैल्यू डाले और आंसर निकाले, बड़ी तबीयत से, कोई दिक्कत ही नहीं होगी यहाँ पे। तो जगह थोड़ी सी प्लस माइनस की है। तो यहाँ पे अब हमारा इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू dx इज इक्वल टू ए हमारा कितना था माइनस टू dx अपॉन एक्स प्लस वन, b कितना था हमारा प्लस वन। तो dx अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, प्लस c हमारा थ्री था dx अपॉन एक्स प्लस टू। तो ये तो लॉग लॉग, इसमें पावर हमारा क्या चला जाएगा, माइनस चला जाएगा। तो हमारा इंटीग्रेशन बन गया माइनस टू लॉग एक्स प्लस वन। अच्छा, इसमें हमारा एक्स प्लस वन के पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन और प्लस थ्री लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी। तो फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूं माइनस टू लॉग एक्स प्लस वन
-1/x+1 प्लस 3 log x+2। बस ये आपका आंसर बनेगा। कैलकुलेशन पोर्शन थोड़ा सा चेक कर लेंगे आप लोग। तो जगह थोड़ी सी कमी थी, आपको पता है कैसे कैसे हमने करा था। ये वाला काम ऐसे आया था, यूं ऐसे गया कैलकुलेशन, तो यूं आया, फिर यूं आया। तो स्क्रीनशॉट ले लें, हालांकि पहले भी कर रखा हमने ये क्वेश्चन। चलिए, तो ये सारे हमारे रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन हमने लिया हुआ था अपने लेक्चर के दौरान, बट मिसलेनियस का सेपरेट था। और मुझे पता है इस वीडियो में आप लोगों का इंटरेस्ट कुछ बन नहीं रहा, क्योंकि क्वेश्चन सारे हमने ऑलमोस्ट करे हुए थे। कुछ नए क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में करे, आज के वीडियो में सारे क्वेश्चन करे। क्वेश्चन नंबर 23 एट फर्स्ट साइट ये हमारे को पता है कि इसमें कहीं ना कहीं जाकर के हाईलाइट लगेगा, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 1 - x है और 1 + x है tan इनवर्स में, तो ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट चॉइस क्या होगा x की जगह पे cos 2 थीटा, क्योंकि 1 - cos 2 थीटा और 1 + cos 2 थीटा दोनों ही हमारे को फॉर्मूला देता है हाफ एंगल। तो हमने सबसे पहले x = cos 2 थीटा पुट किया था, और उसी टाइम हमने आपको ये बताया था जब भी इस तरह का इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आप ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू जरूर निकालें, है ना। तो cos x = cos 2 थीटा हमारा था, तो हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है कि लास्ट में क्या रखना है ओरिजिनल वैल्यू के वेरिएबल के फॉर्म में। तो ये चीज थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज थी। तो हमने 2 थीटा = क्या निकाला, cos इनवर्स x, और थीटा = ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, हाफ cos इनवर्स। इसकी जरूरत हमारे को बाद में जब आंसर लिखूंगा तो वहां पे पढ़ने वाली है। और फिलहाल जब हमने सब्स्टिट्यूशन किया, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशियल 1 cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा * 2 d थीटा/dx, तो dx की वैल्यू निकल गई। अब हम लोग इन सब की वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो tan इनवर्स √ में 1 - cos 2 थीटा अपॉन में 1 + cos 2 थीटा, और यहां dx की वैल्यू -2 sin 2 थीटा d थीटा। तो -2 तो आपका आ जाएगा बाहर, और 1 tan इनवर्स 1 - cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा। इसीलिए हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया था, और यहां पे बच गया आपका sin 2 थीटा d थीटा। 2 से 2 कैंसिल, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर रूट से बाहर आकर के निकल के आ गया हमारा tan इनवर्स tan थीटा, और ये sin 2 थीटा d थीटा। tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा, तो -2 थीटा हमारा अलजेब्रिक हो गया, और यहां पे बच गया sin 2 थीटा। AT फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो -2 को बिल्कुल किले के बाहर तैनात कर दे और हाईलाइट लगाए आराम से। फर्स्ट को बाहर निकाला, सेकंड का इंटीग्रल sin 2 थीटा, है ना, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा d थीटा, फिर होल का इंटीग्रेशन। ये लग गया हमारा हाईलाइट। तो यहां बन गया हमारा -2 बाहर, sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस cos 2 थीटा अपॉन में 2, क्योंकि थीटा का कोएफिशिएंट हमारा 2 था, माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन 1, और यहां पे माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, और ये d थीटा रहेगा। एक बार और इंटीग्रेट, माइनस माइनस प्लस करें आप, तो ध्यान से -2 बाहर रखना है। माइनस अभी हमने ब्रैकेट नहीं खोला, आराम से खोलेंगे, इकट्ठे ही सबका ब्रैकेट खुलेगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारा, 1/2 पहले से था, sin 2 थीटा अपॉन, समझे ध्यान से, माइनस माइनस प्लस, cos का डिफरेंशिएशन sin 2 थीटा अपॉन 2, 1/2 पहले से आ गया। तो अब यहाँ पे आप 1/2 कॉमन ले सकते हैं, तो 1/4, तो चलिए कोई बात नहीं, तो 1/2 कॉमन ले लिया, तो -2 × 1/2, अब ये हो गया माइनस थीटा cos 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा अपॉन 2, ये वैल्यू बच गई।
2 से 2 कैंसिल, अब ब्रैकेट चाहे तो खोल सकते हैं और फाइनल आंसर लिखने का टाइम हमारा वक्त आ चुका है। तो अब हमारा जो है रोल में ये आने वाला है, ध्यान से देखो। तो पहले ब्रैकेट खोल दे, माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे, प्लस थीटा कॉस 2 थीटा, यही है, प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस। अब हमारे को ये सारे थीटा को एक्स में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले थीटा की वैल्यू हमने यहां निकाली, हाफ कॉस इनवर्स एक्स, ब्रैकेट में कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा को हमने क्या रखा है एक्स, प्लस 1/2, व्हाट अबाउट दिस साइन 2 थीटा। तो अब हमारे को यहां पे क्या है, cos 2 थीटा, यहां पे इसको वैल्यू निकालें, हमारे पास है cos 2 थीटा इज इक्वल टू एक्स, साइन 2 थीटा निकलता कैसे है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर से, तो हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू, और ये क्या बन गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या निकल गई, √1 माइनस एक्स। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाएगी, इसको आपको अलग से सेपरेट में दिखाना है ना, तो यहां पे हमारा आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये आपको वर्किंग क्लियर करके दिखाना पड़ेगा। कभी भी जब भी हम लोग इनवर्स में सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं तो लास्ट में हमारे को ये लफड़ा जरूर पड़ता है, तो इसीलिए मैंने यहां से आपको वैल्यू निकालने के लिए शुरुआत में ही गाइड करा था। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा टेक्निकल हैवी सा था, क्वेश्चन नंबर 23। अब हम लोग 24, तो बहुत जान पहचान वाला क्वेश्चन है ये हमारा, आईलेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा आईलेट में ये हमारा। चलिए स्क्रीनशॉट लें, हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 भी कोई छोटा क्वेश्चन नहीं था। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स। तो सबसे पहले लॉग की जितनी भी प्रॉपर्टी आती है आप इसके अंदर लगा दो। पहली प्रॉपर्टी 2 लॉग एक्स बन जाएगा, 2x के पावर 2 बन जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर। तो हमने इसको एज इट इज रखा, 2 लॉग एक्स को लिखा लॉग एक्स का स्क्वायर। अब लॉग ए माइनस लॉग बी क्या बन जाएगा, लॉग ए अपॉन बी, यह बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट के अंदर ऐसा ही है। अब आपको याद रखने के लिए मैंने बताया था कि ये वाली वैल्यू और रूट के अंदर वाली वैल्यू अगर सेम हो जाए तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। तो लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर नीचे एक्स स्क्वायर नहीं है, तो कोई बात नहीं, नीचे अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो हमने अगले स्टेप में इसके नीचे क्या कर दिया, हमने एक्स स्क्वायर दे दिया। तो जंगल राज है नहीं, हमने नीचे मल्टीप्लाई करा, तो हमें बाहर ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, अंदर ही रूट के अंदर ही हमने क्या रखा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करा। बाकी सारे स्टेप हमारे सेम है जब तक ये दोनों सेम ना बन जाए। तो अब ये एक्स स्क्वायर रूट से बाहर निकल करके क्या बन जाएगा, एक्स बन गया। ये अंदर हमारा, अब ये जो चीज हमारा रिक्वायरमेंट था हमारा ये चीज बन गया, और ये x इस x4 को काट करके क्या कर देगा, एक्स क्यूब बना देगा। क्या बना देगा, ये एक्स क्यूब बन जाएगा ये। तो ये हमारा एक्स क्यूब बन गया, ये दोनों सेम बन गया। अब ध्यान से देखें यहाँ पे कि एक्स क्यूब है, नीचे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब किसके डेरिवेटिव में आता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में माइनस 2/x क्यूब आता है। तो हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा कैसे, तो हमने इसको ध्यान से देखा। अगर हमने इसको अलग अलग किया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, 1 प्लस 1/x स्क्वायर। यहां हमारा 1 प्लस 1/x स्क्वायर बन रहा है और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां भी क्या होगा, वही चीज बनेगा। तो हमने इसको बाइफरकेट कर दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1/x स्क्वायर। अब ये दोनों सेम भी है और एक्स क्यूब प्रोड्यूस करने के लिए सफिशिएंट है डिनोमिनेटर में। तो हमने इसको 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या करा, हमने टी पुट करा, 1 का डेरिवेटिव 0, 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव -2 अपॉन एक्स क्यूब dt/dx। जरूरत थी हमारे को, देखिए मैंने ऐसे सिखाया हमेशा, dx अपॉन एक्स क्यूब क्या बन गया, -dt/2।
-1/2 बाहर आ गया, रूट टी बन गया ये और लॉग टी। इसके बाद तो हमारे को करने का कोई मतलब बनता नहीं है। ये बन गया आपका आइनेट लॉगरिथमिक फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन इज योर अलजेब्रिक फंक्शन। फर्स्ट को बाहर निकाला, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंस इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन। तो रूट टी का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो रूट टी का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे टी के पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। तो टी के पावर 3/2 अपॉन 3/2। यहां भी हमारा log टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/t और रूट टी का डेरिवेटिव रूट टी का इंटीग्रेशन टी के पावर 3/2 अपॉन में 3/2। तो अपॉन वाला 3/2 मल्टीप्लाई हो गया 2/3। हमने और कुछ नहीं किया है, ये 2/3 और यहाँ पे t और 3/2 को कैंसिल करा, तो ऑब्वियसली t के पावर 1 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारा रूट टी। अब इस रूट टी का अगेन इंटीग्रेशन किया हमने t के पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो ये 3/2 यहां बन जाएगा 4 के पावर 9। यहां हमने कुछ किया ही नहीं था। अब यहां से हमने कॉमन लिया क्या, t के पावर 3/2 कॉमन लिया और साथ में 2/3 भी कॉमन ले लिया। तो यहां बच गया log t और यहां बच गया ये पूरा कॉमन 2/3 यहां बच गया। अब हमने यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दी, x² + 1 अपॉन x², 2 से 2 कैंसिल, -1/3। यहां भी हमने t की वैल्यू पुट कर दी और ये एलसीएम ले लिया 3 log और यहाँ पे 2। तो एलसीएम आया 3 और 3 को कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 9। और यहाँ पे हमने ऑब्वियसली क्या करा, इस x को नीचे ले आया, अच्छा नहीं लग रहा था, तो x² नीचे आकर के क्या बन गया, रूट का x बन गया, बाकी सारा क्वेश्चन। तो यहां तक लाके मुझे छोड़ देना था, बाकी आपने आइलेट खुद ही लगाना है इसके अंदर, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना सही। तो ये हमारा 2 वीडियो में हमारा पूरा मिसलिनियस कवर हो गया, और वो इसलिए हो गया क्योंकि हमने मिसलिनियस के मैक्सिमम 70% क्वेश्चन पहले ही लेक्चर के दौरान हमने कर रखा था। तो बस उसमें थोड़ा सा आपको इनिशिएटिव बताना था, बाकी तो सारा काम आपने खुद ही करना था। तो होप कि आपको ये इंटीग्रेशन सारा समझ में आया होगा। अगर इंटीग्रेशन में कुछ भी नया सीखा हो, एक लंबी जर्नी, लंबी यात्रा हमारी रही थी इंटीग्रेशन की, अगर आपको कुछ भी बेनिफिट हुआ हो तो जरूर हमारे वीडियो को, चैनल को प्रमोट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।